सिर्फ कुछ महीने बाद नवंबर आने वाला है और इंटरनेट पे लोग जेन्युइनली पैनिक कर रहे हैं क्योंकि एक ओल्ड प्रेडिक्शन फिर से वायरल हो चुकी है। एक प्रेडिक्शन जो एलिजिडली बाबा वांगा ने की थी। और इस बार बात सिर्फ वॉर या डिजास्टर्स की नहीं है, इस बार थ्योरीज और भी डार्क है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट डेडली हीट वेव्स, एआई कंट्रोल, वाटर शॉर्टेजेस, ग्लोबल केओस और स्पेस से आने वाला एक मिस्टीरियस सिग्नल। अब ऑब्वियसली ये सब प्रूवन फैक्ट्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2026 ऑलरेडी अनसेटलिंग सा फील हो रहा है। और जब रियलिटी और प्रेडिक्शंस ओवरलैप करने लगती हैं, तब डर और भी डेंजरस हो जाता है। और ट्रस्ट में, वीडियो की लास्ट प्रेडिक्शन शायद आपको रात में आसमान की तरफ देखने से पहले 2 बार सोचने पे मजबूर कर दे। हु वॉज बाबा वांगा? बाबा वांगा बल्गेरिया की एक ब्लाइंड वुमन थी जिसे लोग नॉस्ट्रेडामस ऑफ बाल्कन्स कहते थे, क्योंकि ये क्लेम किया जाता है कि वो फ्यूचर देख सकती थी। इंटरनेट पे मिलियंस लोग बिलीव करते हैं कि उसने मल्टीपल वर्ल्ड इवेंट्स प्रेडिक्ट किए थे। 1996 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी बातें आज भी दुनिया को हिलाती हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था 9/11, प्रिंसेस डायना की डेथ, कोविड-19 और इवन यूक्रेन वॉर। लाखों लोग अभी भी उनके 2026 के प्रेडिक्शन से डर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो 2026 सिर्फ एक साल नहीं, टर्निंग पॉइंट होगा पूरे ह्यूमैनिटी का। So let's dive deep into the predictions for 2026. Prediction 1. Climate disasters. Imagine this. जून 2026. बाहर टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि रोड्स आग उगल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स फेल हो रही हैं, एसीज काम करना बंद कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं और न्यूज चैनल कंटिन्यूअसली एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, स्टे इंडोर्स। Not because of crime, not because of war, but because बाहर की heat itself dangerous है। According to terrifying internet theories linked to Baba Vanga, 2026 may bring extreme climate disasters, massive floods, record-breaking heat waves, violent earthquakes, unpredictable storms। और scary part ये है कि reality already बहुत relatable feel हो रही है। हर साल वेदर और ज्यादा अनस्टेबल होता जा रहा है। बाढ़ के वीडियोस तो जैसे नॉर्मल हो चुके हैं। वाइल्ड फायर्स पूरे शहर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। साइंटिस्ट रिपीटेडली वार्निंग दे रहे हैं अबाउट दिस। तो नेचुरली इंटरनेट पे लोग कहने लगे कि व्हाट इफ दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इमेजिन कि एक मॉर्निंग आप उठते हो, फोन खोलो और इमरजेंसी अलर्ट आए कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अनसेफ, स्टे इनसाइड। बस इतना, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ फियर। लेकिन क्लाइमेट डिजास्टर्स इतने भी टेरिफाइंग नहीं है जितनी ये नेक्स्ट प्रेडिक्शन है, क्योंकि नेक्स्ट प्रेडिक्शन दुनिया को फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली हिट करती है। प्रेडिक्शन 2. यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल पैनिक। हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट की बिगिनिंग सेम होती है। पहले टेंशन, फिर वार्निंग्स, फिर अनसर्टेनिटी और फिर एक दिन एवरीथिंग चेंजेस। ऐसा क्लेम किया जाता है कि बाबा वांगा ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी अबाउट राइजिंग टेंशंस इन यूरोप। उन्होंने कहा था कि यूरोप में इकोनॉमिक पैनिक, पॉलिटिकल टेंशन, मिलिट्री टेंशन होने के चांसेस हैं। एंड ऑनेस्टली करंट वर्ल्ड सिचुएशन देख करके बाबा वांगा की ये प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल भी नहीं लग रही। आज के टाइम में वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, मॉडर्न वॉर्स इंफॉर्मेशन से लड़े जाते हैं, साइबर अटैक से, इकोनॉमी से, फियर से। इमेजिन एक नॉर्मल मॉर्निंग, आप फोन ओपन करते हो और हेडलाइंस फ्लैश होती हैं कि ग्लोबल मार्केट्स आर क्रैशिंग, इमरजेंसी इंटरनेशनल मीटिंग, साइबर अटैक्स रिपोर्टेड, और कुछ ही घंटों में लोग पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगती हैं, बैंक्स प्रेशर में आ जाते हैं, इंटरनेट रूमर्स वाइल्ड लाइफ की तरह स्प्रेड होते हैं। डर का माहौल लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और जब अनसर्टेनिटी स्प्रेड होती है तब लोग लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट प्रेडिक्शन और भी डेंजरस है, क्योंकि इस बार एनिमी विजिबल ही नहीं होगा। प्रेडिक्शन 3. एआई टेकिंग कंट्रोल। आज एआई फेक वॉइसेस बना सकता है, एआई फेक वीडियोस क्रिएट कर सकता है, एआई ह्यूमंस की तरह बात कर सकता है,
और कभी कभी एआई ह्यूमन से ज्यादा ह्यूमन फील होता है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज लिंक्ड टू बाबा वांगा, 2026 ह्यूमैनिटी को डेंजरसली क्लोज ले जा सकती है टू लूजिंग कंट्रोल ओवर टेक्नोलॉजी। एंड ऑनेस्टली अभी तक की सारी प्रेडिक्शंस में ये प्रेडिक्शन सबसे रियलिस्टिक लगती है। वेल, थिंक अबाउट इट। आज ऑलरेडी डीप फेक्स इतने रियलिस्टिक हैं कि रियल और फेक डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो गया है। कल को अगर किसी वर्ल्ड लीडर का फेक स्पीच वायरल हो जाए तो, अगर फेक एविडेंस इंटरनेट पे स्प्रेड हो जाए तो, अगर एआई इमोशंस मैनिपुलेट करना सीख जाए तो, स्केरियस्ट पार्ट्स रोबोट नहीं है, स्केरियस्ट पार्ट्स कंफ्यूजन है। अ वर्ल्ड वेयर यू कैन नॉट ट्रस्ट वीडियोस, यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑडियो, यू कैन नॉट ट्रस्ट द इंटरनेट, and eventually you cannot trust reality itself। आज सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या देखेंगे, क्या बिलीव करेंगे और किस चीज से गुस्सा होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि फ्यूचर का रियल बैटलफील्ड फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होगा। और एक बार अगर ह्यूमैनिटी कन्वीनियंस के लिए मशीन्स पे फुल्ली डिपेंडेंट हो गई तो कंट्रोल वापस लेना इम्पॉसिबल हो सकता है। प्रेडिक्शन 4, ग्लोबल वाटर क्राइसिस। ओपन योर टैप, पानी आ जाता है, सिंपल। अब इमेजिन करो कि जब तुम टैप खोलो तो कुछ भी ना आए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, पैनिक इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट थ्योरीज कनेक्टेड टू बाबा वांगा, 2026 में एक्सेलरेट अ टेरिफाइंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस। और स्केरी पार्ट ये है कि साइंटिस्ट ऑलरेडी सालों से वार्निंग्स दे रहे हैं। ग्राउंड वाटर डिसअपियर हो रहा है, मेजर रिवर श्रिंक हो रही हैं, ड्रॉट्स यानी अकाल पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि फ्यूचर वॉर्स ऑयल के लिए नहीं, पानी के लिए होंगे। थिंक अबाउट हाउ टेरिफाइंग दैट साउंड्स। एक बॉटल पानी फ्यूल से ज्यादा वैल्यूएबल हो। नाउ इमेजिन दिस, huge lines outside water stations, families fighting for survival, cities rationing basic necessities। सिविलाइजेशन स्टेबल तब तक लगते हैं जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लेकिन जब सर्वाइवल लिमिटेड हो जाता है ह्यूमैनिटी डार्क हो जाती है। बट ऑनेस्टली ये सारी प्रेडिक्शंस मिलकर भी उतनी डिस्टर्बिंग नहीं है जितनी फाइनल प्रेडिक्शन है, क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन ह्यूमैनिटी को फिजिकली नहीं मेंटली ब्रेक कर सकती है। फाइनल प्रेडिक्शन, द सिग्नल फ्रॉम स्पेस। लेट 2026 इंटरनेट पर एक स्ट्रेंज रूमर स्प्रेड होना स्टार्ट होता है कि साइंटिस्ट ने डीप स्पेस से एक रिपीटिंग सिग्नल ऑब्जर्व किया है। इनिशियली लोगों को लगता है कि रैंडम नॉइज होगा, सैटेलाइट ग्लिच होगी, बट देन द पैटर्न रिपीट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और सडनली इंटरनेट एक्सप्लोड कर जाता है। रेडिट थ्योरीज, टिकटॉक लाइव स्ट्रीम्स, यूट्यूब ब्रेकडाउन्स, पीपल ट्राइंग टू डिकोड द साउंड्स, हर जगह एक ही क्वेश्चन, व्हाट इफ वी आर नॉट अलोन। Now obviously there is absolutely no proof this will happen, but disturbing part ये है कि रियल लाइफ में अनएक्सप्लेन्ड स्पेस सिग्नल्स पहले भी डिटेक्ट हो चुके हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट, अननोन कॉस्मिक पल्सेस, स्ट्रेंज फ्रीक्वेंसीज। मोस्टली तो एक्सप्लेन्ड है लेकिन कुछ नहीं। और ह्यूमंस अननोन चीजों से नेचुरली डर फील करता है। इमेजिन हियरिंग अ साउंड जो किसी ह्यूमन लैंग्वेज जैसा नहीं लगता। What if governments already know something? What if the signal contains coordinates? What if humanity accidentally responds? और फिर सबसे disturbing theory आती है कि what if the signal was never meant for humans? Imagine the global panic. News channels non-stop coverage, religious debates, internet chaos, conspiracy creators gaining millions overnight. क्योंकि एक कंफर्म्ड एलियन सिग्नल ह्यूमन हिस्ट्री परमानेंटली चेंज कर देगा। सडनली ह्यूमैनिटी स्पेशल फील नहीं करेगी, सडनली अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं लगेगा, और साइकोलॉजिकली ह्यूमन शायद उस रियलिटी के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट, डिस्कवरिंग इंटेलिजेंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ कुड क्रिएट ग्लोबल एग्जिस्टेंशियल फियर बिकॉज इट चेंजेस वन टेरिफाइंग थिंग, दैट वी आर नॉट अलोन। अगर कभी वो सिग्नल एक्चुअली रिसीव हुआ तो शायद ह्यूमैनिटी का पहला रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं होगा, डर होगा, प्योर फियर। बट हियर इज द ट्रुथ, मोस्ट बाबा वांगा प्रेडिक्शंस काफी वेग है, ओपन एंडेड है,
और ऑफन पीपल इवेंट्स के बाद उन्हें रीइंटरप्रेट कर देते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे पैटर्न सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं दैट ह्यूमंस नेचुरली डॉट कनेक्ट करते हैं, स्पेशली इन अनसर्टेन टाइम्स। वेल, अकॉर्डिंग टू मी, क्लाइमेट चेंजेस रियल लगता है, एआई स्केरी लगता है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी भी रियल फील होती है, बट इट इज डेफिनेटली नॉट बाबा वांगा, इट्स अस ह्यूमंस दैट कॉज इट। मे बी 2026 कंप्लीटली नॉर्मल निकलेगा एंड कुछ भी नहीं होगा, और मे बी ईयर्स लेटर पीपल वीडियोज लाइक दिस को रिविजिट करेंगे और रियलाइज करेंगे कि वार्निंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बिकॉज थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमैनिटी डेंजर को तब तक इग्नोर करती रही है जब तक बहुत लेट नहीं हो गया है। और शायद फ्यूचर का स्केरियस्ट मॉन्स्टर एलियंस या एआई नहीं है, शायद इट्स ह्यूमन फियर इटसेल्फ। एंड समवेयर टुनाइट, while the world sleeps peacefully, the universe remains completely silent, or maybe something out there is waiting for us to listen. क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है जहां मॉडर्न ह्यूमैनिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, एक ऐसा आइलैंड जहां आज भी आउटसाइडर्स को देखते ही मार दिया जाता है। नो इंटरनेट, नो मॉडर्न सिविलाइजेशंस, नो कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। स्ट्रेंज, राइट? इस बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पे आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।